दिन रात भय के साए में अपना जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं चंबा के कश्मीरी मोहल्ला के लोग। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी मोहल्ला में, जहां निरंतर भूस्खलन का दौर जारी है। बारिश के दिनों में तो यहां लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। इस भूस्खलन की समस्या के चलते करीब 6 परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। कई बार स्थानीय प्रशासन, राजनेताओं व यहाँ तक कि बड़े मंत्रियों तक इस समस्या को उजागर करने के बावजूद आज तक लोगों की इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और लोग अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आस लगाए बैठे हैं कि वह अवश्य उनकी इस समस्या का समाधान करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड के कुछ लोग, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह की परेशानियों से वह जूझ रहे हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा और अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए मैं बताना चाहता हूं, हम करीब 52 सालों से इस दंश को मुख्यमंत्री जी झेल रहे हैं। कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी सरकार आती है, हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, जबकि कश्मीरी मोहल्ला जो नगर के बीचों बीच बसा है, ये एक ऐसा अहम मोहल्ला है जहाँ पे भूस्खलन की समस्या लगातार पिछले 52 सालों से हो रही है। जब भी बरसात या वर्षा का दौर आता है, यहाँ पर निरंतर भूस्खलन होता है, जिससे कई पहले भी 2 मकान इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि 6 मकान एक ही लाइन पे जो बसे हैं, उनके बहुत ही करीब भूस्खलन का पॉइंट आ गया है। हर बार कोई भी नेता या अधिकारी आता है, आश्वासन देता है, मगर इस भूस्खलन से राहत पाने के लिए जो खर्च होना है वो करोड़ों रुपए की राशि है, जिसका आंकलन देखते ही हर कोई हाथ पीछे खींच लेता है। मैं कई सालों से इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, लेकिन हमेशा चिंताजनक रहती है। स्थिति ऐसी है कि कभी भी हमारा मकान जा सकता है। अब की बारिशों में इतना कुछ हुआ कि सब लोग परेशान हो के यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। ये सरकार की मेहरबानी है जो हमारे लोगों को उन्होंने एडजस्ट किया है। तो आगे से मैं सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारी मदद करे और जैसा बजट में प्रोविज़न है कुछ करके इस मोहल्ले को बचाया जाए ताकि शहर बच सके। ढांक से जहाँ पर भूस्खलन पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है, अब मेरा घर इससे कम से कम कोई 15 फुट की दूरी पर है और ये कभी भी कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है। और पिछले दिनों की बरसात ने जो तबाही मचाई है, इससे हमारा पूरा प्रदेश तो प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारा ये नगर भी और ये हमारा मोहल्ला भी इसकी जद में आने से बच नहीं पाया है। और 1979 से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ के पड़ोस के 2 परिवार, 2 घर जो थे यहाँ से भूस्खलन की चपेट में आए और उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। और इस समय जब ये स्थिति हमारे सामने है तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा थोड़ा सहयोग करके हमें भी इन घरों से हटाया गया, दूसरी जगह पर हमें स्थापित किया गया। पर ये कब तक हो पाएगा, कब तक सरकार हमारे ऊपर रहम करेगी, कब तक हमें वहाँ पर रहने दिया जाएगा, इसके बारे में हम अनजान हैं। लेकिन आपसे हम यही अपेक्षा करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान करें। हम बड़े टाइम से, बड़े सालों से जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ घर के पास जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे जो है हमें यहाँ से शिफ्ट कर दिया हुआ है। घरों से यहाँ बाज़ार में जो जनजातीय सा है, प्रशासन की तरफ से हमें यहाँ से उठा दिया गया है। तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं सर कि यहाँ का कोई हल किया जाए, इस तरह से कि सदा के लिए हम लोग जो है सुरक्षित रहें। इधर हम लोगों की आपसे ये डिमांड है कि काफ़ी समय से इधर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में बुजुर्ग भी है। जब भी यहाँ पर बारिश का माहौल होता है तो सारे डर के साए में जीते हैं, क्योंकि कभी कभार तो लैंडस्लाइडिंग आधी रात को भी होती है, तो हमें बच्चों के साथ बाहर निकलना पड़ता है। और कई बार इधर प्रशासन भी आ चुका, हमने कई बार डिमांड भी रखी है, लेकिन प्रशासन इधर आता है बस जायजा वगैरह करके भी चले जाते, फिर उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लेता। जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है उसमें मेरा भी घर है, हम 5 परिवार हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। और मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे आग्रह है कि यहाँ जो भी प्रशासन से आता है वो सिर्फ यही देखता है कि यहाँ एक सर्वे होता है, बस सर्वे तक ही सीमित रह जाता है, उससे आगे कभी भी हमारा यहाँ कार्य नहीं हुआ।
तो ऐसे ऐसे तो हमारा पूरा कश्मीरी मोहल्ला, पूरा चौगान मोहल्ला ही चला जाएगा। तो आप इसके लिए कोई स्थायी प्रावधान कीजिए। तो आपने देखा कि रावी के मुहाने पर खड़ा ये कश्मीरी मोहल्ला किस तरह से ज़मींदोज हो रहा है और यहाँ के लोग भय के साए में जीने को मजबूर है। लोगों का यही कहना है कि कई बार प्रशासन व राजनेताओं से मांग करने के बावजूद आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। उन्होंने अब मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि वे अवश्य उनकी सुध लेंगे और इस मोहल्ले की भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए कोई स्थायी हल निकल पाएगा। डीडी न्यूज़ के लिए चंबा से विकास ठाकुर।